नमस्कार। पहले तो सभी दर्शकों को होली के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ, हम आज के इस वीडियो में आपके लिए होली के त्योहार के बारे में कुछ छोटी सी जानकारी आपको देना चाहते हैं कि होली का शुभ मुहूर्त कब है और होली मनाने के पीछे क्या है इसकी कथा। होली के त्योहार पर हमें क्या शिक्षा मिलती है और इसी रंग से लगा करके हम इतनी होली का महोत्सव क्यों मनाते हैं। और जानिए होली के शुभ मुहूर्त के साथ साथ पूजा में होली के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। जी हाँ दर्शकों, सबसे पहले हम जानते हैं कि होली के पीछे एक पौराणिक कथा है। वह क्या है, आप ये सभी जानते हैं कि होलिका ने अपने भतीजे प्रहलाद को गोद में बैठा करके और अग्नि में प्रवेश कर गईं। क्या थी उनकी मंशा, आप सभी जानते हैं। इस कथा में पढ़ा होगा, आपने बहुत सुना होगा कि भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप उनको मारना चाहते थे क्योंकि वो श्री नारायण का जाप जपते थे और भगवान को मानते थे। लेकिन ये उनको गवारा नहीं था क्योंकि वो इस धरती के सबसे बड़े अपने आप को भगवान मानते थे। और इसी ईर्ष्यावश उन्होंने भक्त प्रहलाद को अपनी बहन होलिका, जिसने ये वरदान प्राप्त किया हुआ था अग्निदेव से कि वो कभी भी अग्नि के अंदर जाएं तो अग्नि उनको जला ना सके। जी हाँ, तो होलिका ने भक्त प्रहलाद को मारने की इच्छा से, इसी भावना से उन्हें अपनी गोद में बैठाया और अग्नि में समा गई। लेकिन प्रभु ने, कहते हैं ना, प्रेम और भक्ति का मार्ग सबसे बड़ा होता है। इसलिए भगवान श्री नारायण ने होलिका को जलाकर राख कर दिया और अपने भक्त प्रहलाद को ज्यों का त्यों उसे बाहर निकाल लाए। सभी विष्णु भक्तों ने बड़ी खुशी के साथ अगले दिन एक दूसरे को रंग लगाकर ये खुशी व्यक्त की कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की ही सुनते हैं और उनकी जीत अवश्य होती है। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, होलिका को जलाकर राख किया। प्रभु ने पाप को जलाया, ईर्ष्या को जलाया, अहंकार को जला करके अधर्म का नाश किया और भक्त प्रहलाद को बचा करके धर्म की रक्षा करते हुए उन्हें प्रेम का पाठ पढ़ाया। इसलिए सभी धर्म प्रेमियों ने अगले दिन रंगों के साथ एक दूसरे को रंग लगा करके प्रेम रूपी नदियां को सभी के दिलों में प्रभावित किया। जी हाँ दर्शकों, सभी से हमारी यही आशा है कि अपने दिलों से बैर भाव निकाल करके होली का त्योहार रंगों के साथ बड़ी धूमधाम से मनाइए। और रंग ही क्यों लगाते हैं, क्योंकि जीवन में प्रकृति ने हमें अनेक रंगों के साथ सुशोभित किया है। इसलिए वो हमें सिखाती है कि आप अपने जीवन के साथ दूसरे के जीवन को भी अनेक रंगों से भर दीजिए और प्रेम का दीपक जलाकर सभी के अंदर वैर भाव मिटा करके एक दूसरे को गले लगाइए। यही प्रभु का संदेश होता है। अब जानते हैं होली का त्योहार में होली पूजन के लिए हमें क्या क्या चाहिए। जी हाँ माताएं बहनें, हमारे सभी होली पूजन से पहले गोबर के उपले बनाए जाते हैं होलिका में डालने के लिए और होलिका के दिन उनकी पूजा की जाती है। उसके लिए एक पानी का लोटा भर करके गाय के गोबर से जगह को लीप कर होलिका को वहां विराजमान किया जाता है, जिसमें रोली, मोली, चावल, धूप, अगरबत्ती, कच्ची कपास, फूल, कच्ची हल्दी और साबुत मूंग की दाल, पतासे, गुलाल और नारियल और कोई भी जैसे नई फसल हमारी आती है उस फसल की कुछ जैसे गेहूं की बालियां ही हम लेते हैं और फिर उसकी विधिवत पूजा करते हैं और फिर उन उपलों को उठा करके हम होलिका के अंदर डालते हैं। जी हाँ, तो आइए अब जानते हैं होलिका दहन का मुहूर्त। जी हाँ, पूजा के उपरांत शाम को होलिका दहन का मुहूर्त रहेगा। गुरुवार चतुर्दशी 17 मार्च 2022 साय 7 बजे। जी हाँ, ये रहेगा होली के दहन का मुहूर्त। वैसे 17 मार्च को चतुर्दशी और साय 2:25 के बाद में पूर्णिमा तिथि। अगले दिन प्रतिपदा को होली के रंगों के साथ धुरंडी का त्योहार मनाते हैं और सभी को होली की एक बार फिर ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें लिखकर अवश्य भेजें। चैनल को लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जी हाँ दर्शकों, अगर ज्योतिष से संबंधी आपको ये लगे कि हमारे कार्यकाल में कुछ त्रुटि हो रही है या कुछ घटित हो रहा है, तो आप अवश्य हमें लिखकर ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको जितना भी हो सके सुगम रास्ता जरूर बताएंगे। धन्यवाद।